Good morning, class. Can all of you hear me? Yes. Okay. So let's start. There are very few people here. आप लोग आजकल काफी late से आ रहे हैं. Anyways, their problem. So let's start. Let's start. So last class में हमने discuss किया था. Last class we had discussed if we have strong acid and weak acid. अच्छा yes, मैंने I think आपको एक homework दिया था, right? Yes, ये वाला आपका homework था जिन लोगों से नहीं हुआ था. So did everybody complete this? मतलब ये सबसे complete हो गया था ना? ये इसको अभी भी और discuss करने की जरूरत है. चलो E and F वाला हो गया ना सभी से? ठीक है? Okay, then I think we'll move ahead. So I think then we will move ahead. ठीक है. So last class हमने ध्यान दो. So last class हमने discuss किया था अगर आपके पास एक weak acid है, ठीक है? जेई पोर्शन हम क्लास के लास्ट में देखेंगे. Now, राइट. सो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड एक वीक एसिड है, ठीक है, इन दैट केस देयर इज अ पर्टिकुलर फिनोमेना व्हिच टेक्स प्लेस व्हिच इज कॉल्ड एज, बताओ, हमने कल एक टर्म डिस्कस किया था व्हिच इज कॉल्ड एज, करेक्ट, व्हिच इज कॉल्ड एज कॉमन आयन इफेक्ट. ठीक है. कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है? ठीक है. कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है, कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तो आपका डिसोसिएट पूरी तरह से होगा ही होगा. ठीक है. स्ट्रॉन्ग पार्ट को नहीं रोक सकते, लेकिन जो वीक पार्ट है, ठीक है, जो वीक पार्ट है उसका डिसोसिएशन जो है वो सप्रेस हो जाता है, या वो जो है अब कम डिसोसिएट करता है. ठीक है. यहां तक तो मेरे ख्याल से आप सभी को ध्यान में होगा. यस. ओके. सो टुडे वील मूव अहेड. ठीक है. सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज कि अगर आपको पीएच निकालना है ऑफ ओनली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, of only weak acid weak base, ठीक है, and of a mixture of weak acid and strong acid, or a mixture of weak base and strong base. ठीक है. So today what we are going to discuss is how to find the pH of salt. ठीक है. How to find the pH of salt. तो यहाँ पे फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालो. ठीक है. यहाँ पे आप नेक्स्ट हेडिंग डालो हाइड्रोलिसिस एंड pH of salts. ठीक है. हाइड्रोलाइसिस एंड pH ऑफ सॉल्ट्स. स्टार्ट करें. ओके. सो देखो, सबसे पहले अब आपको क्या पता है कि व्हेन यू रिएक्ट एन एसिड एंड अ बेस, ठीक है, व्हेन यू रिएक्ट एन एसिड एंड अ बेस, तो आपको क्या मिलता है बताओ? करेक्ट, आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. गिव एनी एग्जाम्पल. ठीक है, ध्यान दो. गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड, एनी एग्जाम्पल. ठीक है. ऑब्वियसली मुझे पता है क्या आने वाला है, HCl ही आने वाला है. गिव एनी एग्जाम्पल ऑफ अ बेस. ठीक है. ऑब्वियसली NaOH ही आने वाला है, राइट. तो यहाँ पे आपका सॉल्ट क्या बनता है बताओ? सो हियर योर सॉल्ट इज NaCl एंड प्लस यहाँ पे क्या आता है? वाटर आता है. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्ट, कि सॉल्ट किस तरह से फॉर्म होता है. ठीक है. यहाँ पे आपको की पॉइंट क्या ध्यान में देना है कि एसिड एंड बेस के रिएक्शन से वाटर बनता है. ठीक है. नाउ द एसिड कैन बी अ वीक एसिड, कैन बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड. ठीक है. द बेस कैन बी अ वीक बेस और इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग बेस. क्या पहले यहां तक आप सभी को समझ में आया? ठीक है. तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है. ठीक है. सो पे अटेंशन, देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशंस पॉसिबल. ठीक है. ध्यान दो. सो अब अगर सपोज करो कि मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, ठीक है, तो मेरा रिएक्शन क्या हो सकता है? HCl प्लस NaOH. ठीक है. दिस विल गिव मी NaCl प्लस H2O. यस और नो? ठीक है. ये तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट हुआ. ठीक है. दिस इज अ सॉल्ट of strong acid and strong base. ठीक है. yes no? अभी न्यूट्रल सॉल्ट वगैरह छोड़ दो, उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. दैट इज नॉट द पॉइंट हियर. नेक्स्ट देखो, मैं और क्या एग्जांपल ले सकता हूं? हो सकता है कि मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो बट मेरे पास एक वीक बेस हो. ठीक है. दिस इज वन.
ठीक है. द सेकेंड वन कैन बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HCl, सेम चीज. ठीक है. वीक बेस जैसे कि करेक्ट, जैसे कि NH4OH. ठीक है. तो यहां पे अब आप बताओ मुझे सॉल्ट क्या मिलेगा. ठीक है. करेक्ट, द सॉल्ट हियर विल बी NH4Cl plus H2O. ठीक है. This is a salt of strong acid and weak base. ठीक है. The third one, ठीक है, ध्यान दो, the third one can be a weak acid and a strong base. ठीक है. अब आपका बताओ weak acid का any example. ठीक है. जो हमने मोस्ट कॉमन किया that is CH3COOH. ठीक है. प्लस स्ट्रॉन्ग बेस that is NaOH. ठीक है. ये मुझे क्या देगा बताओ. दिस विल गिव मी CH3COONA. ठीक है. प्लस क्या आएगा, प्लस H2 आएगा. दिस हियर इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. फटाफट आप यहां तक पहले कॉपी कर लो. एंड देयर इज वन मोर लेफ्ट. ठीक है. वीक एसिड वीक बेस, ये वाला आप खुद से कंप्लीट करो, ये तो आप कर ही सकते हो. ऊपर और कुछ है नहीं. ठीक है. वीक एसिड वीक बेस का देखो आप खुद से कर ही सकते हो, नॉट दैट डिफिकल्ट. वीक एसिड CH3COOH, वीक बेस NH4OH. यहाँ पे जो आपका सॉल्ट बनेगा CH3COONH4 प्लस H2. ठीक है. हियर द सॉल्ट आप कोई सा भी ले सकते हो, डजेंट मैटर. बट यहाँ पे हम अभी ऐसे एसिड्स या ऐसे बेस ले रहे हैं जिसका की कैपेसिटी 1 है. जिसका की कैपेसिटी 1 है, कहने का मतलब क्या है, जो कि या तो एक ही H प्लस दे सकता है या तो एक ही OH माइनस दे सकता है. ठीक है. डबल वाले जो है उसका केस हम आगे देखेंगे. ठीक है. salt of weak acid, weak base. Correct. Monobasic and monoacidic. Correct. कॉपी कर लिया यहां तक सभी ने. ओके. कॉपी कर लिया सभी ने, कॉपी कर लो. हो गया सभी का. ओके. ना देखो, ध्यान दो. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द केस ऑफ. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक द केस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. टेकिंग द एग्जांपल ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl. ठीक है. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक NaCl. ना अब देखो, अब अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करता हूं. ठीक है. अब देखो, अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करता हूं ना, लुक एट द प्रीवियस पार्ट. यहां पे देखो क्या हुआ है. एसिड, चलो मैं यहां पे दिखाता हूं आपको. ठीक है. एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है. तो अगर मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स लिख दूं, ठीक है, अगर मैं यहीं पर एक रिवर्सिबल का साइन डाल दूं, तो सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है. देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है. ठीक है. यहां पे मैंने क्या लिखा है, सॉल्ट प्लस वाटर लिखा है. ठीक है. तो सॉल्ट प्लस वाटर अब मुझे यहां पे क्या देगा बताओ. करेक्ट. एसिड प्लस बेस देगा. ठीक है. तो सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा एसिड प्लस बेस. यस और नो. इज दिस क्लियर टू एवरीवन. ठीक है.
सो जहां पे एसिड प्लस बेस गिव्स मी सॉल्ट एंड वाटर, तो मैंने उसी रिएक्शन को बस रिवर्स कर दिया है, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज गिविंग मी अगेन द सेम थिंग, एसिड एंड बेस। देखो चेक करो समझ में आया क्या? ठीक है। नाउ द प्रीवियस रिएक्शन, ठीक है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बताओ? जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? चलो मैं वहीं पर ही लिख देता हूं। वेरी गुड, ठीक है। जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड यहीं पर ही जो इसका ऑपोजिट रिएक्शन है, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एसिड प्लस बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे वाटर पार्ट जो है वो मैं ऐड कर रहा हूं। क्लियर टू एवरीवन? करेक्ट, रिवर्स ऑफ न्यूट्रलिसिस, ठीक है। नाउ ध्यान दो, अब देखो NaCl जो है, ठीक है, अब NaCl को अगर आप वाटर में ऐड करते हो तो NaCl एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करता है बताओ? NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, तो ये एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करता है? दिस विल एग्जिस्ट एज Na प्लस एंड Cl माइनस, ये सुनो, ठीक है, दिस विल एग्जिस्ट एज Na प्लस एंड Cl माइनस प्लस H2। अब H2O तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, H2O तो एज इट इज ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, H2O will exist as it is. This gives me अब HCl also a strong electrolyte, ठीक है, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा एज H प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है, प्लस NaOH। NaOH आप बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट? NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक? करेक्ट, इट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि NaOH जो है ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा एज Na प्लस एंड OH माइनस। देखो चेक करो, यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब आप बताओ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में कौन सा पार्ट कॉमन है जो कि हम कैंसल आउट कर सकते हैं बताओ? करेक्ट, ठीक है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में एज यू कैन सी कि मेरा Na प्लस एंड Na प्लस जो है वो कॉमन है तो उसको तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा Cl माइनस एंड Cl माइनस कॉमन है तो उसको भी मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा एसेंशियली, ठीक है, एसेंशियली मेरा इक्वेशन क्या रहेगा कि H2O गिविंग मी H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान दो, वाटर वाटर इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वाटर तो हमेशा, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट कैन नॉट डिसोसिएट बाय इटसेल्फ, ठीक है। आप याद करो जो हमने KW पढ़ा था, KW फॉर वाटर आयनिक प्रोडक्ट, वो तो काफी कम होता है ना, दैट इज 10 टू द पावर -14, व्हिच मींस वाटर प्रैक्टिकली डज नॉट ब्रेक, ठीक है। एनीवेज, सो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो अब अगर इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, ध्यान दो, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलता है कि अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का सॉल्ट को डिसॉल्व करूं, ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का सॉल्ट को डिसॉल्व करूं तो एसेंशियली मेरा सॉल्ट जो है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, एसेंशियली मेरा सॉल्ट जो है वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, जो भी H प्लस का या OH माइनस का कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो सारा का सारा कहां से आ रहा है बताओ? करेक्ट, जो भी आपका H प्लस या OH माइनस का कंट्रीब्यूशन है वो तो सारा का सारा वाटर से आ रहा है, ठीक है। और अगर पूरा वाटर ही प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इफ वाटर इज द कंपाउंड विच इज प्रोवाइडिंग H प्लस एंड OH माइनस, तो वाटर जो है वो तो इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ OH माइनस प्रोवाइड करेगा, करेक्ट, ठीक है। एंड अगर वाटर आपको इक्वल अमाउंट ऑफ H प्लस एंड इक्वल अमाउंट ऑफ OH माइनस प्रोवाइड करेगा तो अब आप बताओ कि सोल्यूशन जो है वो क्या होगा, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? करेक्ट, ठीक है। सो इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, द सोल्यूशन इज ऑलवेज, इज ऑलवेज, बताओ, इज ऑलवेज न्यूट्रल, करेक्ट, ठीक है, कॉपी कर लो। क्या ये आप सभी को समझ में आया? कॉपी कर लो। करेक्ट, दिस इज ओनली इन द पर्टिकुलर केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, बाकी के भी सारे केसेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। रिएक्शन पार्ट में देखो क्या हो रहा है कि आपका NaCl, HCl, NaOH जो है दोज आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, एंड बिकॉज दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दे विल कंप्लीटली डिसोसिएट।
तो जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में कॉमन है उसको बस आप कैंसिल आउट करते गए। कंप्लीट हुआ गया सभी का? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट आप देखो, ठीक है, नेक्स्ट आप देखो सॉल्ट ऑफ क्या लेना है बताओ, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड? चलो ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। ओके, सो अब आप देखो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस यानी कि आपका एसेंशियली स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। सो ये हम क्या एग्जाम्पल, हम NH4Cl ले सकते हैं, ये सुनो, ठीक है, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ NH4Cl, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या है कि NH4Cl जो है, ठीक है, आप एक चीज ध्यान में रखो, ठीक है, एक चीज आप ध्यान में रखो कि अगर सॉल्ट में कोई भी एक पार्ट जो है, ठीक है, इफ देर इज एनी वन पार्ट दैट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, चाहे वो एसिडिक पार्ट हो चाहे वो बेसिक पार्ट हो, अगर कोई भी एक पार्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग है तो वो पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा, ठीक है, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है। आप यहां पे जो तो लिख सकते हो, इफ एनी पार्ट इज स्ट्रॉन्ग, इफ एनी पार्ट का मतलब एसिड पार्ट या बेसिक पार्ट, ठीक है, इफ एनी पार्ट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इट ऑलवेज डिसोसिएट्स कंप्लीटली, इट ऑलवेज डिसोसिएट्स कंप्लीटली, ठीक है, लिख लो ये पार्ट। तो यानी कि ये चीज जो है ये आपका पूरी तरह से ब्रेक करेगा टू गिव यू NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, पहले आप फटाफट यहां तक लिख लो, एनी पार्ट ऑफ सॉल्ट, यस, सॉल्ट का एसिडिक पार्ट हो या सॉल्ट का बेसिक पार्ट हो, ठीक है, दोनों में से अगर कोई भी पार्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो हमेशा पूरी तरह से ब्रेक करेगा। लिख लें यहां तक? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। नाउ पे अटेंशन, ठीक है, एवरीबडी पे अटेंशन। अब देखो, अब अगर मैं इसमें वाटर ऐड करता हूं तो मेरा NH4 प्लस, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है, NH4 प्लस प्लस H2O, पे अटेंशन। सो यहां पे देखो मेरा क्या बनेगा, मेरा यहां पे NH4OH प्लस क्या आएगा बताओ, प्लस क्या आएगा बताओ, बताओ क्या आएगा, यू हैव टू थिंक फॉर योर सेल्फ। हाँ, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ये है, तो राइट हैंड साइड में क्या आएगा बताओ, लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए आप राइट हैंड साइड बताओ ना। करेक्ट, यू हैव टू थिंक फॉर योरसेल्फ, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, प्लस H प्लस आएगा, ठीक है, अगर मैंने H2O में से OH निकाल दिया तो क्या बचेगा, H बचेगा, और यहाँ पे प्लस साइन है। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट आप देखो, ओके वेरी गुड, ठीक है, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, अरे क्या हुआ यहाँ पे NH4 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्वियसली अगर प्लस साइन है तो ये तो OH माइनस अट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है, NH4 प्लस H प्लस को तो अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये तो OH माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर आपने अगर इसमें से OH माइनस हटा दिया तो क्या बचेगा, H प्लस बचेगा, ठीक है। दूसरा वाला देखो, सेम थिंग हियर, अब देखो Cl माइनस प्लस H2O, अब आप समझ ही गए हो, ठीक है, यहां पे मुझे क्या मिलेगा बताओ, वेरी गुड, HCl मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, करेक्ट, HCl मिलेगा प्लस OH माइनस मिलेगा। देखो यहां तक क्या सभी को समझ में आया? ठीक है, कॉपी कर लो पहले यहां तक फटाफट, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को एडअप कर दूं, ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को एडअप कर दूं, लिखो क्या आएगा, ठीक है,
देखो आपका क्या इक्वेशन आता है अगर मैं इन तीनों को एड अप करता हूं तो, पे अटेंशन एवरीबॉडी। करेक्ट, आयनिक पार्ट आपको कैंसिल करना है, ठीक है, आयनिक पार्ट जो है वो आपको कैंसिल आउट करना है, ठीक है। बट रुक जाओ, सो देखो एसेंशियली आपका क्या आएगा, NH4Cl, ठीक है, NH4Cl प्लस NH4 प्लस प्लस ये दो बार H2 आएगा, प्लस 2H2O प्लस Cl माइनस, ठीक है, गिविंग यू, पे अटेंशन, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस प्लस NH4OH प्लस H प्लस HCl प्लस OH माइनस। एक बार देखो, ध्यान दो, ठीक है। अब आपको यहां पे जो भी पार्ट कॉमन दिख रहा है, ठीक है, अब आपको अब आपको यहां पे पहली बार जो भी पार्ट कॉमन दिख रहे हैं पहले आप उसको कैंसिल आउट कर लो, ठीक है, बता रहा हूं, आई विल टेल यू द लॉजिक, ठीक है, पहले आप ये चीज लिख लो पहले, ठीक है। नाउ कॉमन पार्ट क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। देखो आपको और कुछ कॉमन पार्ट दिख रहा है क्या, और कुछ कॉमन पार्ट नहीं है, ठीक है। लेट अस राइट दिस इक्वेशन वंस अगेन, ठीक है, हम इसी इक्वेशन को एक और बार लिख देते हैं, NH4Cl, ठीक है, प्लस 2H2O, नहीं नहीं ये आप एज इट इज ही लिखो, हाँ मतलब ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो कि अगर आप H प्लस एंड OH माइनस दोनों ही बना रहे हो, ठीक है, कि अगर आप H प्लस एंड OH माइनस दोनों ही बना रहे हो तो वो तो हमेशा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। एंड अगर ये चीज हमेशा एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, पहले हम ये पूरा लिख लेते हैं ना, NH4OH प्लस HCl प्लस, अब इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं H2O, ठीक है। तो ये और ये जो है एक और कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां तक अगेन कंप्लीट कर लो, लिख लिया, ठीक है। वी आर स्टिल नॉट डन, वी आर स्टिल नॉट डन, ठीक है। ये आपने कैंसिल आउट वाला कर दिया ना, एक H2O एंड यहाँ पे जो 2 है वो आपने कैंसिल आउट कर दिया, यस। तो मैं यहां से बस हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे एक और बार लिखना ना पड़े। नाउ अगेन मैंने आपको क्या बोला कि अब जो भी चीज एज एन इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, अब जो भी चीज एज एन इलेक्ट्रोलाइट एग्जिस्ट करेगा आप उसको उस तरह से लिखो, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि NH4Cl अगर कोई भी एक पार्ट स्ट्रांग है, ठीक है, अगर कोई भी एक पार्ट स्ट्रांग है तो वो क्या करेगा, वो पूरी तरह से डिसोसिएट करेगा, ठीक है, प्लस H2O गिविंग यू, अब ये तो वीक है, ये वीक है तो इसको आप एज इट इज ही लिखो, ठीक है, जो भी पार्ट वीक है उसको आप एज इट इज ही लिखो, प्लस अब HCl बताओ स्ट्रांग है या वीक है, स्ट्रांग है, ठीक है, तो यानी कि इसको भी मुझे पूरा डिसोसिएट करके लिखना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा, प्लस H प्लस आएगा प्लस Cl माइनस आएगा, देखो ध्यान दो, ठीक है। अब मुझे वापस से बताओ क्या पार्ट कॉमन है, करेक्ट, Cl माइनस एंड Cl माइनस जो है वो कॉमन है। तो देखो मेरा फाइनली इक्वेशन क्या आ रहा है कि NH4 प्लस, ठीक है, प्लस H2O गिविंग मी NH4OH प्लस H प्लस, पहले आप यहां तक लिख लो, ठीक है, पहले आप यहां तक लिख लो, लिख लिया, लिख लिया, ओके। सो अब देखो इस पूरे चीज का मतलब क्या है, ठीक है, एवरीबॉडी पे अटेंशन। अब देखो इस पूरे चीज का मतलब क्या है कि मैंने एसेंशियली ऐड क्या किया था सोल्यूशन में, ठीक है, मैंने एसेंशियली ऐड किया था NH4Cl, ठीक है। अब NH4Cl में मेरा NH4 प्लस पार्ट है जो कि मुझे कुछ ना कुछ एक एसिड या बेस मीडियम दे सकता है, ठीक है, एंड Cl पार्ट है जो भी मुझे कुछ एसिड या बेस पार्ट दे सकता है, ठीक है। तो जब मैंने इसको पूरा कंसिडर कर लिया कि भाई मैंने NH4Cl को पूरा कंसिडर किया, उससे मुझे मिला NH4 प्लस, उससे मुझे मिला Cl माइनस, ठीक है। इफ एनीबडी एवरीबडी इज एबल टू हियर मी राइट, एवरीबडी इज एबल टू हियर मी राइट,
ठीक है, अगर किसी को नहीं सुना दे रहा एग्जिट एंड री एंटर। ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग। सो देखो अब आप हम हमने क्या किया, हमने एसेंशियली पूरा इफेक्ट जो है वो एक एक करके देखा कि अच्छा ठीक है, अगर मेरे पास NH4Cl है तो वो मुझे ब्रेक करके दे रहा है NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, फिर मैंने NH4 प्लस का इफेक्ट जो है वो चेक किया, फिर मैंने Cl माइनस का इफेक्ट जो है मैंने वो भी चेक किया कि अच्छा NH4 प्लस जो है वो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, Cl माइनस जो है वो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, हमने पूरा इफेक्ट जो है वो एक एक करके देखा, फिर हमने देखा कि अच्छा ठीक है, ये तीनों ही अगर मेरे पास सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है, तो तब हमने देखा कि अच्छा ठीक है, अभी भी मेरा फाइनली ओवरऑल इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो हमारा कंक्लूजन क्या आता है कि इन तीनों का या NH4Cl का जो ओवरऑल पीएच पे इफेक्ट है, ठीक है, दैट इज प्रैक्टिकली सेम एज सिंपली जो NH4 प्लस का इफेक्ट है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि Cl माइनस जो है, ठीक है, Cl माइनस जो है वो मेरा पीएच को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ NH4 प्लस पार्ट ही है, ठीक है, इसमें सिर्फ NH4 प्लस पार्ट ही है जो कि मेरा पीएच को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। देखो, ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो सपोज करो अगर मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, सेम चीज Cl माइनस प्लस H2O। ठीक है, दिस विल गिव मी HCl प्लस OH माइनस। ठीक है, एंड आई हैव NH4 प्लस प्लस H2O। ठीक है, गिविंग मी NH4OH प्लस H प्लस। ठीक है, पे अटेंशन, पे अटेंशन। ना अब देखो अगर मैं यहाँ पे Cl माइनस एंड HCl को बोलूं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, these two are called as Cl minus and HCl, they are called as, correct, these are called as conjugate acid base pairs। ध्यान में आ रहा है? ठीक है, Cl minus HCl, they are called as conjugate acid base pairs। एंड हमने अगेन ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में ही डिस्कस किया था कि द इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज लाई टुवर्ड्स, बताओ, द इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज लाई टुवर्ड्स द वीकर पार्ट। ठीक है, द इक्विलिब्रियम विल ऑलवेज लाई टुवर्ड्स वीकर एसिड एंड वीकर बेस। ठीक है, अब देखो वेरी सिंपल, यहां पे मेरा एसिड क्या है, HCl एसिड है एंड H2O एसिड है। yes or no? राइट हैंड साइड में my acid is HCl, ठीक है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में my acid is H2O। yes, no, ध्यान दो, बताओ। ठीक है, नाउ बिटवीन HCl एंड H2O, ठीक है, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिटवीन HCl एंड H2O विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ये तो बहुत ही ऑब्वियस है, करेक्ट। HCl जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ठीक है, तो H2O क्या हो गया, ये मेरा वीक एसिड हो गया। यस, नो, ठीक है, यानी कि फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ध्यान दो, यानी कि फॉर द फर्स्ट इक्वेशन माय इक्विलिब्रियम शुड स्टे टुवर्ड्स द लेफ्ट और राइट, करेक्ट, मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट ही रहना चाहिए। ठीक है, मेरा इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट ही रहना चाहिए, और अगर मेरा इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट ही रहना चाहिए, यानी कि एसेंशियली Cl माइनस जो है वो तो रिएक्ट नहीं कर रहा, ये सुनो, ठीक है, अगर मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इफ A प्लस B इज गिविंग मी नथिंग, ठीक है, व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट A इज नॉट रिएक्टिंग, ये सुनो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरा Cl माइनस जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मेरा Cl माइनस जो है वो रिएक्शन को किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो फार सो गुड। समझ में आ रहा ना? ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव टू राइट दिस, यू डोंट हैव टू राइट दिस, ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो। नाउ अब एग्जैक्ट देखो सेम चीज यहाँ पे, ठीक है, अब एग्जैक्ट देखो सेम चीज यहाँ पे, अब ये पार्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, NH4OH, बताओ, NH4OH स्ट्रॉन्ग एस, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, ठीक है, दिस इज क्लियरली अ वीक बेस, ठीक है, दिस इज क्लियरली अ वीक बेस, तो यानी कि ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ये सुनो, ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम मेरा कहां लाई करता है, इक्विलिब्रियम शुड लाई इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझ में आ रहा है ना, यानी कि मेरा NH4 प्लस पार्ट जो है,
ठीक है, ध्यान दो ना, दिस इज नॉट, बस आप एक बार सुन लो, ठीक है। तो NH4 प्लस पार्ट जो है वो मेरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन Cl माइनस जो है वो मेरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। Cl माइनस डज नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, व्हेयरएज इट इज द NH4 प्लस व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, ठीक है। एसेंशियली आपको क्या याद रखना है, ध्यान दो, एसेंशियली आपको क्या याद रखना है कि जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ठीक है, कि जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो हाइड्रोलिसिस में, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जो वीक पार्ट है, ठीक है, जो वीक पार्ट है वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ये पार्ट आप खाली लिख लो, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। लिख लिया? लिख लिया यहां तक सभी ने? ठीक है, स्ट्रॉन्ग पार्ट डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइड्रोलिसिस, इट इज ओनली द वीक पार्ट, इट इज ओनली द वीक पार्ट। अभी तो हमने पूरा डिस्कस किया, ये तो ना पूरा हमने डिस्कस किया। जो आपका HCl था, जो कि स्ट्रॉन्ग पार्ट था, अगर वो हाइड्रोलाइज हो जा रहा है तो वो मुझे HCl दे दे रहा है। अब HCl तो मेरा वापस से ब्रेक कर जाएगा ना, ठीक है, HCl तो मेरा वापस से ब्रेक कर जाएगा टू गिव मी H प्लस प्लस Cl माइनस, तो बात तो बराबर ही हो गया, ठीक है। देखो यहीं पर ही वापस देखो, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है, देखो, अगर मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट जो है, अगर वो रिएक्ट करता तो दिस इज अगेन अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या बन जाएगा Cl माइनस प्लस H2, ठीक है, गिविंग मी H प्लस प्लस Cl माइनस प्लस OH माइनस, Cl माइनस जो है वो कैंसल आउट हो गया। तो अगर मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग पार्ट हाइड्रोलाइज होता भी है, ठीक है, अगर होता भी है, तो क्या वो मेरा पीएच को अफेक्ट कर रहा है? ठीक है, वो तो मेरा पीएच को अफेक्ट नहीं कर रहा ना, ठीक है। इज दिस क्लियर नाउ? क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? ओके, so now just one minor question, ठीक है, ये ताकि कंप्लीट हो जाए ये वाला पार्ट, ठीक है ना। अब आप देखो कि अगर मैंने NH4Cl ऐड किया है, अगर मैंने NH4Cl ऐड किया है, तो एसेंशियली दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, ठीक है, एसेंशियली दिस इज द रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। तो फाइनली मेरा सोल्यूशन जो है, ठीक है, फाइनली मेरा सोल्यूशन जो है वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? क्या होगा बताओ? अगर H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, अगर H प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज क्लियरली वी कैन सी H प्लस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो मेरा फाइनली सोल्यूशन क्या होगा? करेक्ट, मेरा फाइनली सोल्यूशन जो है, ठीक है, वो आएगा एसिडिक, ठीक है। देयर इज अ वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर दिस, ठीक है, देयर इज अ वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर दिस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, सॉरी, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, जो भी पार्ट डोमिनेटिंग है, ठीक है, बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक, ऑब्वियसली विच पार्ट इज डोमिनेटिंग, अगर बोला जाए कि ए स्ट्रॉन्ग है बी वीक है, तो ऑब्वियसली कौन सा पार्ट डोमिनेटिंग आएगा? स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट डोमिनेटिंग आएगा, ठीक है। जो भी पार्ट डोमिनेटिंग है, पीएच जो है वो उसी रेंज में ही होता है, ठीक है। हियर, ठीक है, हियर वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, हेंस द पीएच विल बी एसिडिक। अभी आप सभी को याद रह जाएगा, ठीक है, ये पार्ट आप लिख लो, ठीक है, ये पार्ट आप लिख लो। जो भी पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है उसके हिसाब से आपका पीएच जो है वो सेट होता है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट वाले केस में क्या था, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वाले केस में क्या था, दोनों ही स्ट्रॉन्ग पार्ट थे, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में दोनों ही स्ट्रॉन्ग पार्ट थे, तो उसकी वजह से आपका पीएच क्या गया? न्यूट्रल आ गया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो डोमिनेट करेगा, ठीक है, विच मीन्स हियर दैट द पीएच विल बी एसिडिक। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? ओके, अब देखो हम एग्जैक्ट पीएच का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है, एवरीबॉडी पे अटेंशन। अब देखो आप एग्जैक्ट पीएच का वैल्यू कैसे निकालोगे इन केस ऑफ, ठीक है, इन केस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ठीक है, हम एग्जैक्ट पीएच का वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आप इमेजिन करो कि आपने NH4Cl जो है दैट इज आपने ऐड किया है C अमाउंट, ठीक है, हम हमेशा एसिड या बेस जो है वो हम हमेशा C अमाउंट लेते हैं, C कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, ठीक है। सो दिस विल कंप्लीटली ब्रेक,
ठीक है, दिस विल कंप्लीटली ब्रेक टू गिव मी NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। ये तो आपका पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, तो NH4 प्लस मुझे कितना मिलेगा बताओ? करेक्ट, ये मुझे मिलेगा C अमाउंट, ये मुझे मिलेगा C अमाउंट। ठीक है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया कि स्ट्रॉन्ग पार्ट एंड वीक पार्ट, कौन सा पार्ट है जो कि हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है? करेक्ट, ओनली द वीक पार्ट। ठीक है, ओनली द वीक पार्ट पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, ओनली द वीक पार्ट पार्टिसिपेट्स इन हाइड्रोलिसिस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ NH4 प्लस है जो कि पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, प्लस हाइड्रोलिसिस यानी कि प्लस आप वाटर ऐड करोगे। बताओ यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? जस्ट अभी आपने ऊपर किया, बताओ क्या फॉर्म होगा? वेरी गुड, सो इट विल फॉर्म NH4OH। ठीक है, प्लस H प्लस। देखो समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो, अब आपको ऑलमोस्ट पूरा समझ में आ ही गया है। तो देखो यहां से मैंने C अमाउंट लिया। ठीक है, मैं अज्यूम करता हूं यहां से H अमाउंट गया। ठीक है, यहाँ पे H जो है, हम हमेशा H के जगह क्या लिखते हैं बताओ? हम जनरली 1 माइनस क्या लिखते हैं? हम जनरली 1 माइनस अल्फा लिखते हैं। ठीक है, वेर अल्फा इज योर, वेर अल्फा इज योर, करेक्ट, अल्फा इज योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, यहां पे सिर्फ हम अल्फा के जगह H लिखते हैं। ठीक है, एंड H क्या है? H इज योर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब तो आपको समझ में आई गया। ठीक है, H इज योर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, समझ में आई गया होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताओ NH4OH कितना फॉर्म होगा? NH4OH कितना फॉर्म होगा बताओ? करेक्ट, वेरी गुड, सो दिस विल बी CH अमाउंट। और H प्लस कितना फॉर्म होगा बताओ? दिस विल ऑल्सो बी CH अमाउंट। समझ में आ रहा है? यहां तक आप फटाफट कर लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? ओके, नाउ सो NH4 प्लस एंड Cl माइनस को आप कंपेयर करोगे कि वो चीज कहां से आया है। NH4 प्लस जो है वो NH4OH से आया है, Cl माइनस जो है वो HCl से आया है। ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा एसिड एंड कौन सा बेस से आया है। ठीक है, नाउ everybody pay attention. Yes, C is the concentration, correct, C is the concentration. ठीक है, everybody pay attention. Now अब देखो NH4OH तो बेस है। ठीक है, सो अगर मैं NH4OH एज अ बेस की तरह बिहेव कर रहा होता, ठीक है, दिस इज अ साइड रिएक्शन। ठीक है, ये चीज जो है इस आपके समझने के लिए है। NH4OH अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा होता तो ये आपको क्या देता है? ये आपको देता है NH4 प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, नाउ सिंस दिस इज अ बेस, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं बताओ? Ka लिखते हैं या Kb लिखते हैं? तो सिंपल सही है, के लिखेंगे या के बी लिखेंगे? करेक्ट, हम के बी लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप NH4OH के लिए लिख रहे होते तो इसका Kb का इक्वेशन क्या आता? NH4 प्लस, ठीक है, इंटू क्या आता बताओ? इसके आगे का आप बताओ। इंटू, ठीक है, इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई NH4OH। कैसा ना ये आता? ठीक है, ओके, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। ठीक है, इसको अभी हम साइड में रखते हैं। नाउ कमिंग बैक टू आवर दिस इक्वेशन। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन। ठीक है, बिकॉज दिस इज हाइड्रोलिसिस, ठीक है, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं KH लिखूंगा। ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस हियर। जहां पे हम एसिड का बात करते हैं तो Ka, जहां पे हम बेस का बात करते तो Kb, जहां पे हम वाटर का बात करते तो Kw। ठीक है, सिंस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोलिसिस, हेंस KH। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा चलो, इससे पहले लेट्स चलो, इससे पहले एक और स्टेप पहले मैं लिख देता हूं। ठीक है, नाउ K इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होगा। ठीक है, सो इट विल बी NH4OH। ठीक है, NH4OH इनटू H प्लस। ठीक है, डिवाइडेड बाय NH4 प्लस। ठीक है, इनटू H2O। ठीक है, नाउ आप एक चीज ध्यान में रखो
आप एक चीज ध्यान में रखो, इन जनरल, ठीक है, इन जनरल वाटर पार्ट को हम हमेशा हटा देते हैं, ठीक है। वाटर पार्ट को जो है आप कभी भी उसको मेन इक्वेशन में नहीं लिखते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप के डब्ल्यू भी देखोगे तो भी के डब्ल्यू में वाटर पार्ट जो है, जो H2O पार्ट जो उसको हम हमेशा हटा देते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी वाटर पार्ट जो उसको हम हमेशा हटा देते हैं, ठीक है। वाटर पार्ट को आप यहां लेके जाओ, दैट इज के इंटू H2O, ठीक है, इज इक्वल टू देखो NH4OH इंटू H प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाई NH4 प्लस, ठीक है। वाटर पार्ट को हम हमेशा हटा देते हैं। तो अब इस पूरे चीज को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी चीज को हम बोलेंगे KH, ठीक है। बस आप इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। वाटर पार्ट को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, वाटर पार्ट को हम हमेशा रिमूव कर देते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू NH4OH H प्लस, ठीक है, बाई NH4 प्लस। फटाफट पहले यहां तक कंप्लीट करो। रुको, अभी तक हम उसको अभी नहीं लिखेंगे, उसको हम आगे लिखेंगे, पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो। ठीक है, we'll use this, but we'll use this just a moment after. लिख लिया? यहां तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? ओके, अब आप इस इक्वेशन को देखो, ठीक है, एंड आप इस इक्वेशन को देखो, ठीक है। जो आपने केबी का इक्वेशन लिखा है एंड जो आपने केएच का इक्वेशन लिखा है, ठीक है, दोनों को आप एक बार ध्यान से देखो। अब देखो केबी वाले इक्वेशन में क्या है, ठीक है, ध्यान दो। यस, केबी, ठीक है। केबी वाले इक्वेशन में क्या है, आपके पास NH4OH है, ठीक है। केएच में आपके पास NH4OH है, ठीक है। केबी में आपके पास NH4 प्लस है, ठीक है। केएच में आपके पास NH4 प्लस है, ठीक है। केबी में आपके पास OH माइनस है, लेकिन यहां पे मेरे पास OH माइनस जो है वो नहीं है। देखो, समझ में आया क्या? ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक OH माइनस ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं एक OH माइनस ऐड कर दूं तो मैं एसेंशियली उस पूरे चीज को, ठीक है, तो एसेंशियली मैं इस पूरे चीज को केबी से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ठीक है, पे अटेंशन। सो के एच इज इक्वल टू, एवरीबडी पे अटेंशन, ठीक है, NH4OH, ठीक है, एज इट इज, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है, इनटू H प्लस, अगेन एज इट इज, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, NH4 प्लस आ गया, ठीक है। अब देखो मैं एसेंशियली क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं यहां पे OH माइनस से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे OH माइनस से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, ये सुनो, ठीक है। अगर मैंने सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या वैल्यू चेंज होगा, वैल्यू तो सेम ही रहेगा, ठीक है, वैल्यू तो सेम ही रहेगा। तो एसेंशियली देखो मैंने यहाँ पे वही किया है कि मैंने OH माइनस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो आपका काम जो है वो तो काफी इजी हो गया, ठीक है। व्हाट इज दिस टर्म नाउ, बताओ, व्हाट इज दिस टर्म? करेक्ट, सो दिस इज 1/KB, ठीक है, ये तो आपका 1/KB हो गया। एंड कोइंसिडेंटली व्हाट इज दिस टर्म, बताओ? करेक्ट, ये टर्म जो है ये आपका KW हो गया, ठीक है। यानी कि आपका इक्वेशन जो है वो तो काफी सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। सो एसेंशियली व्हाट वी हैव हियर, ठीक है, एसेंशियली व्हाट वी हैव हियर इज KH इज इक्वल टू KW बाई KB, ठीक है। कंप्लीट कर लो यहां तक फटाफट। कंप्लीट कर लिया? समझ में आ रहा है सभी को?
ठीक है, नाउ योर वर्क इज प्रैक्टिकली डन। ठीक है, अब आपका काम जो है वो प्रैक्टिकली हो गया है। ठीक है, देखो, नाउ वी विल यूज आवर के बी में H2O कहाँ था? हाँ, के बी में H2O कहाँ है? इसमें तो H2O है ही नहीं, इसमें तो H2O कहीं पर भी नहीं है, देखो। ठीक है, ओके, नाउ अब आप ध्यान दो। सो अब मेरा क्या आ रहा है? सो के एच इज इक्वल टू NH4OH, गोइंग बैक टू दिस इक्वेशन। ठीक है, हम H2O को हमेशा क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि जब भी आप रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, वेन एवर वी डू एन एसिड और अ बेस रिएक्शन, हमेशा क्या करते हैं? हमेशा वाटर में लेते हैं। वाटर हियर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का क्वांटिटी जो है वो हमेशा काफी लार्ज होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर आप 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हो तो उसका क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा ना। वाटर कहाँ जा रहा है? वाटर तो कहीं पर भी नहीं जा रहा। वाटर तो इजीली इवेपोरेट भी नहीं होगा, वाटर जो है कंज्यूम भी नहीं होगा, और वाटर कुछ खास अमाउंट प्रोड्यूस भी नहीं होगा। सो सिंस इट इज अ कांस्टेंट व्हिच इज आई विल रिमूव इट। ठीक है, केबी, मैंने आपको बोला ना कि केबी इज अ साइड रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है ये सिर्फ समझने के लिए है। ये चीज क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इसलिए मैंने बोला कि अच्छा ये रिएक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, विच इज वाई आई सेड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर हियर। ठीक है, ये अदरवाइज आया कहीं से नहीं, ये हमने जबरदस्ती लाया है। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे इसको फिट कर सके। ठीक है, ताकि ये वाला पार्ट जो है वो समझना इजी हो जाए, विच इज वाई आई रोट दिस इक्वेशन। ठीक है, और वैसे भी देखो, वैसे भी क्या है, तो वीक बेस है, तो वीक बेस है यानी कि कुछ ना कुछ के बी तो होगा। जो भी वीक पार्ट होता है हम उसी का के या के बी देते हैं। ठीक है, ओके, कंटिन्यूइंग। सो देखो आपका के एच क्या है? के एच इज NH4OH। ठीक है, इंटू H प्लस डिवाइडेड बाई NH4 प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज जो है वो डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो के एच इज इक्वल टू NH4OH का देखो कॉन्सेंट्रेशन हमने यहाँ पे क्या लिखा है? NH4OH इज CH। ठीक है, NH4OH is CH, so NH4OH is CH into H plus। H plus यहाँ पे क्या है? H plus is also CH, H plus is also CH। ठीक है, by NH4 plus, by NH4 plus, NH4 plus is C into 1 minus H, so C into 1 minus H। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, सो एट दिस स्टेज व्हाट विल वी डू? एक C एंड एक C जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो मेरा देखो K ऑफ H क्या आया? CH स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस H आया। देखो, यस नो, ये आएगा। ठीक है, नाउ आई बिलीव अब आपको तो समझ में आएगा। नाउ दिस इज वेरी फैमिलियर। ठीक है, अब यही चीज हमने वीक एसिड वीक बेस के केस में भी किया था। बताओ व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? वेरी गुड, आवर नेक्स्ट स्टेप इज वी अज्यूम। ठीक है, आवर नेक्स्ट स्टेप इज वी अज्यूम कि H is negligible in comparison to 1। ठीक है, अब तो आपको समझ में आ ही गया है, which means that my KH is equal to CH square। ठीक है, और H is equal to KH by C अंडर रूट। ठीक है, KH, KH को जस्ट अभी हमने क्या लिखा? हमने ये लिखा। ठीक है, तो इससे मेरा H क्या आता है? KW by KB into C। देखो, चेक करो, ये आएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो मेरा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मेरा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या है? बताओ, व्हाट इज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन? H प्लस को मैंने कैसे लिखा है बताओ? करेक्ट, H प्लस इज योर CH हियर। ठीक है, सो C इंटू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, मैं डायरेक्टली यहां से बोरो कर रहा हूं। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहां से बोरो कर रहा हूं। सो क्या आ रहेगा? के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। तो अगर C अंदर में जाता है तो क्या आएगा? देखो, के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी। देखो, चेक करो, ये आएगा क्या? ठीक है, अब ये वाला पार्ट आप करो। ठीक है, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीएच। आप यहीं से ही कंटिन्यू करो। ठीक है, टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पीएच, ये वाला आप खुद से निकालो।
माइनस साइन को आप अंदर लेके जाओ, ठीक है, माइनस साइन को आप अंदर लेके जाओ, के डब्ल्यू को आप पी के डब्ल्यू, के बी को आप पी के बी के टर्म्स में लिखो। करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं, आप पी के डब्ल्यू को एज इट इज ही रहने दो, क्योंकि हमेशा पी के डब्ल्यू 14 हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि टेम्परेचर चेंज किया जा सकता है। सो डोंट राइट इट एज 14, कीप इट एज इट इज। मैं डायरेक्टली आंसर लिखूं, डायरेक्टली आंसर लिखूं, ठीक है। देखो आपका क्या आना चाहिए, पी के डब्ल्यू पी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ठीक है, ध्यान दो, पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी। देखो चेक करो, देखो चेक करो ये इक्वेशन आया क्या। उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है, h लेस देन 1 उस पर हम बाद में आएंगे। पहले देखो आपका ये फॉर्मूला आया क्या, ये आया, ये आया, सभी ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। देन लेट्स वेरी क्विकली फिनिश द सेकंड पार्ट, ठीक है, लेट्स देन वेरी क्विकली फिनिश द सॉरी नॉट द सेकंड पार्ट, द थर्ड पार्ट, ठीक है। ये वाला अब आप खुद से करो, मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ठीक है। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल CH3COONA, ठीक है, CH3CONA, दिस विल डिसोसिएट टू गिव यू, मतलब अब ये मैंने आपको एज एन एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। अब अगेन मैंने आपको हमेशा क्या बताया कि कौन सा पार्ट है जो कि हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है, बताओ, which part participates in hydrolysis, correct, the weak part participates in hydrolysis। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट है, यहाँ पे in the salt that I've given you, which part will hydrolyze, बताओ। अरे वीक तो ठीक है, वीक तो ठीक है, आई गेट दैट, बट व्हाट इज द वीक पार्ट हियर, करेक्ट, द वीक पार्ट हियर इज सी, अच्छा, द वीक पार्ट इज CH3CO माइनस पार्ट, ठीक है, दिस इज द वीक पार्ट, दिस विल हाइड्रोलाइज, दैट इज इट विल कंबाइन विद H2O, ठीक है, टू गिव यू व्हाट, बताओ, टू गिव यू व्हाट, बोलो भाई, जल्दी जल्दी, वेरी गुड, दिस विल गिव यू CH3COOH प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है, ठीक है। डू एग्जैक्टली द सेम थिंग हियर, ठीक है। अब ये वाला पूरा आप खुद से करो, ठीक है, ये वाला आप पूरा खुद से करो, ठीक है, एग्जैक्ट आपको सेम स्टेप्स जो है वो कॉपी करना है, ठीक है। स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर, ठीक है, स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर, ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो समझाने के लिए था एंड ये वाला पार्ट तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पार्ट आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट राइट फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस स्टेप, ठीक है, कॉपी कर, आपने ऑलरेडी नोट्स में तो कॉपी कर लिया, अब आपको समझ में आ गया कैसे क्या लिखते जाना है, ठीक है, खुद से करो। हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो आप तो वाटर के साथ कंबाइन करो, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो ये माइनस है तो ये H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, अगर आप इसमें से H प्लस निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, OH माइनस बच जाएगा, ठीक है। अब आप ये पूरा खुद से करो, टेल मी दी फाइनल फॉर्मूला फॉर पीएच, ठीक है, आई वांट दी फाइनल फॉर्मूला फॉर पीएच,
एग्जैक्ट सेम स्टेप्स है। नहीं, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि अगेन मैंने आपको क्या बताया कि जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो तो हाइड्रोलाइज नहीं करेगा। ठीक है, द स्ट्रॉन्ग पार्ट विल नॉट हाइड्रोलाइज। व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर है आपका, बताओ। मुझे डायरेक्टली पीएच का वैल्यू चाहिए, पीएच का फॉर्मूला चाहिए मुझे। बताओ क्या है। अब यहाँ पे और पीके बी कैसे आएगा, पीके ए आएगा ना। पीके ए थोड़ा सा आपने गलत कर दिया, वापस से ट्राई करो। यस, प्लस लॉग सी। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो, वापस से ट्राई करो। थोड़ा सा तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो। डोंट जस्ट ब्लाइंडली चेंज द फॉर्मूला, आप इसको एक्चुअल में आपको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, डिराइव दिस।
आपका H का फॉर्मूला ही गलत आया है। खुद से पूरा ट्राई करो, मैं नहीं बता रहा, खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगर आपका ये, दिस लुक्स राइट। हाँ ठीक है, अगर आपका POH आ गया ना, ठीक है, अगर आपका POH आ गया है देन फाइंड आउट पीएच। ठीक है, पीएच इज PKW माइनस POH। ठीक है, हाँ ये आपका POH जो है वो मुझे करेक्ट लग रहा है। वही PKW को एज इट इज PKW ही रहने दो, PKW को एज इट इज रहने दो। हो गया। हाँ तो 14 क्यों लिख रहे हो, उसको PKW लिखो ना। 14 मत लिखो, उसको एज इट इज PKW लिखो। देखो, ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ तो उसको फिर सॉल्व करो ना, एक साइड पीके साइड, एक साइड PKW, दूसरे भी साइड PKW, उसको सब्सट्रैक्ट करो। सही है, उसको आप सब्सट्रैक्ट करो। देखो, तो यहाँ पे आपका आप क्या लिखोगे, सो KH इज इक्वल टू CH3COOH इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाई, क्या रहेगा आपका यहाँ पे CH3COO माइनस। ठीक है, बताओ इस स्टेप के बाद मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। करेक्ट, अब जाके आपका सही आया। ठीक है, बताओ इस चीज से मुझे क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, आई शुड मल्टीप्लाई विद H प्लस, here I should divide by H plus। ठीक है, what will this give me, this will give me KH is equal to KW by KA। ठीक है, this will give me KW by KA। ठीक है, what does this give me is OH minus का concentration which is equal to CH। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, मेरे यहाँ पे H, ये जो सेम चीज ही आ जाएगा ना आपका, देखो, सो KH is equal to CH square by 1 minus H। ठीक है, if H is much much less than 1, H is equal to under root of KH by C which is equal to KW by KA into C। देखो यहाँ तक तो आपका सेम ही है। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को पहुंच ही गए होंगे। यस नो, ओके। सो देखो आपका OH माइनस जो है वो CH आएगा। ठीक है, और OH माइनस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KW बाई KA इंटू C। ठीक है, आपका
अब देखो आप यहाँ पे इसको किसी भी तरह से कर सकते हो, या तो आप पहले POH निकाल के कर लो, ठीक है, एंटायरली अप टू यू, और व्हाट यू कैन आल्सो डू इज KW इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इनटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यू कैन डू इट आइदर वे, या तो आपने जैसे पहले POH निकाला है वैसे कर सकते हो, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो आपका H प्लस का वैल्यू क्या आ रहेगा, KW by OH minus concentration, ठीक है। दिस गिव्स मी अंडर रूट ऑफ, ध्यान दो, KA by KW into C, देखो चेक करो ये एक्सप्रेशन आएगा क्या, ठीक है। और फाइनली माय pH विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस log ऑफ C, देखो चेक करो। ठीक है, मैंने इसको यहां से ऐसे किया कि मैंने H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू KW कर दिया, ठीक है। मैंने इसको ऐसे किया है, बट आप चाहे तो इसको नॉर्मली भी कर सकते हो कि POH, ठीक है, POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस PKA माइनस log C, ठीक है। आपका देखो कुछ ऐसा आया होगा कि POH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस PKA माइनस log C, तो pH इज इक्वल टू PKW माइनस हाफ ऑफ PKW माइनस PKA माइनस log C, तो आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। अच्छा एक सेकंड चेक कर लेता हूं। यस यू आर राइट, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ ना। यस यू आर राइट, न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। फोर्थ पार्ट, लेट्स जस्ट क्विकली राइट दिस, ठीक है। फोर्थ वाला में डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये वाला लिख लो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली राइट दिस डाउन। जैसे कि अगर आपके पास हुआ CH3COONH4, ठीक है, इन दिस केस pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA माइनस PKB, ठीक है, लिख लो। ठीक है, ले लो, आपको क्या स्क्रीनशॉट लेना है, कर लिया सभी ने, कॉपी कर लिया। ठीक है, ये वाला आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी जस्ट क्विकली राइट दी समरी, ठीक है, कॉपी कर लो फटाफट आप सभी, ठीक है। लेट मी जस्ट क्विकली, ध्यान दो, लेट मी जस्ट क्विकली राइट डाउन द समरी, ठीक है। व्हेन यू हैव, ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, इन दैट केस बताओ हमारा pH क्या आता है, strong acid strong base, pH is very good, pH is neutral, ठीक है। सेकेंड केस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, वीक बेस, बताओ मेरा pH क्या आता है, जो भी डोमिनेटिंग पार्ट है, तो इन दिस केस दैट इज एसिडिक, ठीक है। यहां पे आपका pH का फॉर्मूला क्या आता है, pH और pH इक्वल टू हाफ ऑफ PKW माइनस PKB माइनस log C, ठीक है। ध्यान दो, जहां पे मेरा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, डोमिनेंट पार्ट इज बेस, तो मेरा pH भी क्या आएगा, वो भी मेरा बेसिक ही आएगा। इन दैट केस pH इज इक्वल टू हाफ ऑफ PKW प्लस PKA प्लस log ऑफ C, ठीक है। जहां पे मेरा दोनों ही वीक पार्ट है, ठीक है, इन दैट केस इट डिपेंड्स, इट इज नॉट न्यूट्रल, इन दैट केस इट डिपेंड्स, इट इज नॉट न्यूट्रल, इट डिपेंड्स। आपका pH जो है वो आएगा हाफ ऑफ PKW प्लस PKA माइनस PKB, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन, जो भी यहां पर जो फॉर्मूला आएगा उस पर डिपेंड करता है,
ठीक है ना, देखो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर, ध्यान दो, दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एसिडिक, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक, ठीक है। एंड ये वाला जो है ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। नाउ हाउ डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपका पीएच जो है वो एसिडिक है, इज इट लेस देन 7 और इज इट ग्रेटर देन 7? पीएच जो है अगर वो एसिडिक है तो वो लेस देन 7 है या ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। लेस है, लेस देन 7 है, तो ऐसे केस में आप माइनस एंड माइनस करते हो, ठीक है। ऐसे केस में इट इज माइनस एंड माइनस, ठीक है। जब आपका पीएच बेसिक होता है, इन दैट केस इज इट लेस देन 7 और ग्रेटर देन 7? ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7। इन दैट केस आप प्लस एंड प्लस करते हो, ठीक है। इन दैट केस आप प्लस एंड प्लस करते हो ताकि वैल्यू जो है वो ग्रेटर आए, ठीक है। एंड व्हेन यू हैव बोथ अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस, यू सिंपली ऐड बोथ ऑफ दीस, ठीक है। यू सिंपली ऐड बोथ ऑफ दीस, ठीक है। लॉग सी कैंसल आउट हो गया, ठीक है। पीके जो है वो ऐड हो रहा है, पीके बी जो है वो सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अब तो परफेक्टली याद रह जाएगा, ठीक है। कंप्लीट करो।